सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सेफ होंगे और आप सभी का स्वागत है कोड विद इन्फिलन पर। जैसा कि आपको पता है हम क्या बताते हैं, बट आज कुछ इससे थोड़ा सा हट के बताने वाले हैं। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होगी जहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि कॉलेज में क्या जाके करना है, पढ़ाई करनी होती है, फर्स्ट सेमेस्टर में A+ कैसे लाते हैं, वो कैसे करते हैं, सब कुछ पता होगा। पर बहुत रेयर केसेस में आपने ये देखा होगा क्या नहीं करना है। और खुद के एक्सपीरियंस से लोगों को देखकर, उनसे बातें कर कर ये बड़ा पहचाना है मैंने कि क्या नहीं करना होता है, जिससे कि 4 साल बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, किसी भी ईयर के, डजेंट मैटर, पर इन 3 से 4 चीज़ों पर आपको बहुत फोकस रखकर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। ध्यान से सुनिए, फोकस ज़रूर रखना है कि मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा कभी, बट नहीं करने वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप 12th से पास आउट होते हैं, फर्स्ट ईयर में जाते हैं, हमेशा मन होता है यार कि मैं अपने आप को बेस्ट प्रूव करूंगा। पहले एक बात बताता हूँ यार, अगर आपके सीनियर्स आपको ये कहें कि GPA SGPA मैटर नहीं करते तो ये सबसे बड़ी बकवास होने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। 9+ हमारे खुद के हैं, बट हमारे 9+ लाना पड़ता है यार। जब आप प्लेसमेंट के दौरान बैठते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग भी कभी कभी SGPA के बेसिस पर हो जाती है, और वो आपको कहेंगे 6 से 7 वाली कंपनी भी तो आती है, बट क्या आपको अपनी वैल्यू 6 से 7 वाली लगती है? ये प्रश्न आपको अपने आप से करना पड़ेगा। इसीलिए GPA बहुत मैटर करेगा। ठीक है, ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्या नहीं करना, मैं आपको सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। तो जब इतना GPA लाना पड़ेगा तो पढ़ना भी तो पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे हर्डल्स होंगे जो बीच में आ रहे होंगे, उन्हें हमें अवॉइड करना है। पहला हर्डल, जैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे और पहले 1-2 दिन में जाएंगे, आप देखेंगे कि मेरे आसपास के लोग, जितने भी आपके स्टूडेंट्स कह लीजिए, कलीग्स कह लीजिए, वो लड़कियों के चक्कर में जा रहे हैं। यार अगर लड़कियों की बात करूँ तो वो लड़कियों के चक्कर में जा रही है। मैं दोनों फ्रैंक होकर बात कर रहा हूँ आप लोगों से। बिल्कुल देखेंगे विदिन 6 मंथ वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब मैं इस पर ज़्यादा देर बोलना नहीं चाहता, नहीं तो बहुत ज़्यादा है बोलने को तो, बट ट्रू भी फैक्ट है। विश्वास कीजिए यार, जिस इंसान के साथ आप 12 साल से रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहे हैं, उनसे तो आपका अटैचमेंट इतना होता नहीं है, और जो 6 महीने से लड़की मिली उनके साथ बड़ा हो जाता है। सारी बातें शेयर होने लग जाती है उनके साथ आपकी। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया। घर वालों की बातें शेयर करने लग जाते हो, मेरी माँ ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे पिता ने मुझे ऐसा कह दिया, उनने ऐसा कह दिया। अरे तुम्हें पता भी है वो कौन है, कैसे, क्या 6 महीने में तुमने उसे इतना पहचान लिया? नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी बकवास है। ये बहुत पॉइंट याद रखना कि लड़कियों के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर लड़कियों के चक्कर में फंस गए ना बेटा, और प्लेसमेंट नहीं लगाना, तो लड़कियों के माँ बाप जो है ना, वो भी तुम्हें उनकी लड़की नहीं देंगे। कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़की उसको नहीं देगा जिसकी जॉब नहीं है। स्टार्टअप का ख्याल आता है फर्स्ट ईयर में। अरे भाई एक्सपीरियंस तो ले, फिर स्टार्टअप करना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने, पर मेजर पॉइंट है कि लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना है, लड़के के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं दोनों को जनरल वे में बता रहा हूँ। सेकंड चीज़, बड़े बड़े कॉलेजेस की बात करें, लेवल 3 टायर 3 कॉलेज की बात करें, इतना नहीं, बट अगर लेवल 1 कॉलेज, टायर 1 कॉलेज की बात करें तो ड्रग्स वाला मैटर भी बहुत पॉपुलर है, आपको पता होता है, राइट। हमें उसमें भी नहीं फंसना है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे हमारी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनके पेरेंट्स आपकी फ़ी नहीं पे कर रहे हैं। यूअर पेरेंट्स आर पेइंग द फीस। तो आपको वो बात ध्यान रखनी है कि मुझे कुछ वर्थ इट करना है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, कि हाँ यार मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि मेरे पेरेंट्स भी प्राउड फील कर सके और मुझे भी अपनी लाइफ सेटल करनी है। इसीलिए इस मैटर में नहीं फंसना है कि यार चलो अपन भी पी लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि ये एक बार थोड़ा बहुत के चक्कर में ना बहुत नुकसान हो जाता है। एक बार स्टार्ट किया, उसके बाद 4 साल कब निकल जाते हैं इसी चीज़ में पता नहीं चलता, और फिर आती है बैक, जो कि क्लियर होने मुश्किल है। अभी ऑनलाइन में तो बहुत लोगों ने क्लियर कर रखी है, बट ऑफलाइन में तो मुश्किल है। नंबर नहीं आते हैं तो प्लेसमेंट नहीं लगता, इतना स्किल नहीं आती तो बिल्कुल नहीं लगता। और अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो 163% IT बूम पर है। मतलब आप सोच सकते हो बूम पर है, इसका मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है जॉब की, और स्किल सेट आना चाहिए, वो नहीं आएगा तो भूल जाओ फिर। और फिर लगाओ ठेला किसी सड़क पर या किसी कॉलेज के बाहर चाय का। तुम भी वही करना जो तुम कर रहे थे अपने 4 साल, किसी की दुकान पर जाके पी रहे थे चाय या जो भी, ठीक है।
टू बी फ्रैंक होकर बात कर रहा हूँ यार, बुरा मानने की बात नहीं है, पर एक बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूँ कि क्या गलत है। मैंने अभी एक पॉइंट कवर किया था गर्ल्स वाला या बॉयज़ वाला, कि आपने को इसके चक्कर में नहीं फंसना। दूसरे पर्सपेक्टिव से बताया था वो मैंने, ठीक है, कि होटल में जा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं रात को बैठकर, फिर आगे ब्ला 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 जो नहीं बोलना चाहता मैं। साइमल्टेनियसली अगर वैसा सिनेरियो नहीं भी है और आपकी लड़कियाँ दोस्त भी है, तो कहीं भी कभी भी उन लड़कियों के पास मत जाना मेरे भाई जहाँ पर वो आपको ये कहे कि बंक मारते हैं, या उस लड़के के पास मत जाना मेरी बहन जहाँ पर वो आपको कहे कि चलो बंक करते हैं। लिटरली बंक, या 8 घंटे का कॉलेज होता नहीं है, ले दे के 7 घंटे का कॉलेज, 8 घंटे का कॉलेज होता है, उसके बाद मारो ना जो करना है, उसके बाद मस्ती करो, कोई इशू नहीं है। अगर तुम 7 से 8 घंटे पढ़ लेते हो तो तुम्हारा काम तो वैसे ही हो जाता है, और पढ़ने का भी इतना वो नहीं है। टीचर्स भी जानते हैं कॉलेज में इतनी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। लोग पेरेंट्स कहते हैं 12 साल पढ़ लो उसके बाद मत पढ़ना, पर यार ठीक है, वो फिर बाद में ये भी कहते हैं 4 साल पढ़ लो 40 साल सुधर जाएंगे। वो सही बोल रहे हैं यार, कि अगर आपने 4 साल पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है आपको काम से छुटकारा मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आप उसका मल्टीपल यूज़ ले सकते हो और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। उनका कहने का तात्पर्य है 12वीं तक बच्चा कमाता नहीं है, कॉलेज के 4 साल तक कोई कोई बच्चा कमा लेता है, कोई नहीं कमाता है, राइट। तो उनका पर्सपेक्टिव ये है, और बच्चे लेते पेरेंट्स से बोले थे पढ़ना नहीं पड़ता है। अरे पढ़ना पड़ता है, लाइफ के आखिरी दम तक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हर सेकंड ज्ञान मिलता है यार। मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, ये भी तो नॉलेज ही दे रहा हूँ किसी चीज़ का। डजेंट मैटर सब्जेक्ट नॉलेज हो, बाहर का नेचर नॉलेज भी होना चाहिए कि क्या ज़रूरत है लाइफ में और क्या नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या पॉइंट क्लियर है, लड़की वाला, बंक वाला और ये जो सिगरेट विगरेट वाला मैटर रहता है वो भी नहीं करना है, ठीक है। एक और चीज़, अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव में बात करूं, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ से बात करूं, तो हमें थोड़ा दिखावटपन करना है, ठीक है। थोड़ा बोल रहा हूं किस मैटर में, कि एक होता है इंट्रोवर्ट बंदा, है ना, जो किसी से बात नहीं करता, वैसा भी नहीं बनना हमें तो, ठीक है। हमें ऐसा भी नहीं बनना कि सबसे बात कर रहे हैं, सबसे बात करने मतलब सिर्फ बात ही कर रहे हैं। सबसे बात तो करनी है, पर ऐसा नहीं कि सबसे सिर्फ बात ही कर रहे हैं। क्लास में जा रहे हैं तो हाँ भाई सुबह से स्टार्ट हो रहे हैं, 7-8 घंटे तक बात कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं फिर फ़ोन पे लग गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। जहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बोलने की, वहाँ हमें बोलना है। टीचर्स के सामने बोलना है, बिल्कुल बोलना है। फ्रेंड्स के सामने बोलना है, बोलना ही है। कोई इवेंट हो रहा है वहाँ हमें पार्टिसिपेट करना ही है, बिकॉज यहाँ पर आपको खुलने का मौका मिल रहा है, बोलने का मौका मिल रहा है। और प्लेसमेंट का एक सबसे बड़ा 95% सिर्फ आपका प्लेसमेंट इसलिए लगता है कि आपको बोलना आता है। लिटरली कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि 90 से 95% इसलिए प्लेसमेंट लगता है कि आपको बोलना आता है। डजेंट मैटर आपने 4 साल क्या पढ़ाई करी है, हाँ वो तो अपना काम करती ही है, बिकॉज उसके राउंड्स होते हैं, एप्टीट्यूड होते हैं, कोडिंग राउंड होता है, डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। जैसा जैसा ब्रांच है उस हिसाब से आना चाहिए। बट लास्ट राउंड तो HR ही होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, वहाँ निकाल देंगे, बोलना नहीं आएगा तो। इसीलिए इन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना है। अब इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, बट आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। इतना हमेशा याद रखिए, पढ़ाई करते रहनी है। और अगर कोई आपको कहे कि 9 घंटे पढ़ो भाई तो ही प्लेसमेंट होगा, तो ये भी गलत है। रोज़ 1 घंटे पढ़ो, रोज़ बोल रहा हूँ मैं, कंसिस्टेंसी के साथ 1 घंटे पढ़ोगे, अपने आप सक्सेस मिलेगा। पर रोज़, दिवाली आए, हॉलीडे आए, डीजे नाइट आए, गरबा नाइट्स आए, कुछ भी आए, फ्रेशर्स आए, कुछ भी आए, डजेंट मैटर, हम हमारे पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा ऐसा निकाल सकते हैं जहाँ पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई बोल रहा हूँ, लिखने का काम नहीं बोल रहा हूँ कि कॉलेज वालों ने क्या दिया, नहीं, एक्चुअल में यूट्यूब से पढ़ना या फिर कुछ भी करना, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना, आपको हमारे यहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हो, कहीं और से पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हो, बट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो भी डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली 1 घंटे तक। उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद भले मस्ती करो पूरे दिन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर 4 साल तक कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, अच्छा पैकेज 20, 25, 30 लाख का लगेगा, और उसके बाद पेरेंट्स को प्राउड फील होगा। उसके बाद कोई लड़की भी दे देगा यार आपको, उसके बाद करना बैठ कर बात, मज़े आएंगे लाइफ के, जियोगे, पैसा होगा तो खर्च करने का मन करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इस टाइप की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आपकी बदौलत हम ग्रो भी हो सके और आप भी ग्रो कर सकें, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव ए गुड डे, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।